हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 के एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। इफ़ एक्स रेशो वाई इज विद रेशो 2:3 एंड 2:x विद रेशो 4:8, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमारे पास ऑप्शंस है, बट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो जो पहला हमारे पास एंड से पहले का कंप्लीट रेशियो है वो लिख लेते हैं हम। तो देखो वो क्या दे रखा है आपको, एक्स रेशियो वाई मतलब हो गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2:3 यानी 2/3। यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, 3x इज इक्वल टू 2y। अब हम अपना जो सेकंड रेशियो गिवन है ना, कंप्लीट पेयर वाला रेशियो, ये वाला लेते हैं, इसको लेते हैं। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, 2:x मतलब 2/x इज इक्वल टू 4:8 यानी 4/8। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 4 से। तो x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 4x इज इक्वल टू, देखो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 16। x इज इक्वल टू 16। ये जो 4 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो 4 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो RHS में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड कर देते हैं, 4 से 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 4। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे y की वैल्यू पूछी थी। तो देखो जो ये है हमारे पास, ये जो हमने पहला रेशियो निकाला था, इससे इसमें हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने अभी निकाली है 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2y। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इज इक्वल टू 2y। अगेन देखो जो ये 2 है आपका, ये y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। तो जब इसको LHS में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, 12/2। और 2 के टेबल से इसको रिड्यूस करता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी y की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है, 6। तो देखो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है यानी ए ऑप्शन में आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। एट अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 3:200। एक फैक्ट्री के अंदर जो डिफेक्टिव पार्ट्स थे और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे उनका रेशियो दे रखा है 3:200। अब आपको निकालना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेशियो। तो उनका इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा, इसका आपको ये बताना है। अब देखो ऑप्शंस भी हमारे पास है, अगर सिंपली हम देखें तो हमारे पास क्या रेशियो गिवन है, डी से रिप्रेजेंट करियो डिफेक्टेड पार्ट्स को, अपॉन में टी से हमारे टोटल पार्ट्स, इज इक्वल टू क्या आ गया 3/200। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर हम ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या बचता है कि आप ऊपर भी 2 से यानी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी 2 से। अब ये आपके पास क्या आ गया, 3 2 जा 6 और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो आपका एक टाइप से आंसर तो ये आ गया है, लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना ऑप्शंस को लेके अपने आंसर को टैली करते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखो, आपके पास क्या है 6:1000। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर तो आपका 6 आ रहा है, लेकिन देखो डिनोमिनेटर को भी तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो ये जो आपका 1000 है ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को देखते हैं। देखो बी ऑप्शन में हमारे पास रेशो को दोबारा लिख लेते हैं, 3/200 गिवन है। अब देखो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में 30 आ रहा है, तो आप क्या करो, आप ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या होता है कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 तो हमारे पास आ गया, लेकिन अपॉन में आपके पास क्या आ गया, 2000 आ गया, जबकि ऑप्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है वो 1000 दे रखा है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपके पास क्या है, 150 है न्यूमरेटर में। अब 150 कैसे आएगा, जब आप 3 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी न्यूमरेटर को हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर को भी 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आया है, 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया, अपॉन में 200 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। एक बार हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अभी तक हमारा सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट आया है। अब देखो अगर हम अपने फोर्थ ऑप्शन को चेक करें ना यहाँ पे, तो देखो फोर्थ ऑप्शन में जो आपका न्यूमरेटर है यहाँ पे 1000 आ रहा है। तो देखो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या गिवन है,
जो हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है उसमें हमारे पास न्यूमरेटर में 3 है, तो हम इसको 1000 तो कैसे भी नहीं बना सकते हैं। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एक मेथड तो यही हो गया जैसे मैंने यूज़ किया। दूसरे मेथड में आप सिंपली ये भी कर सकते हो, जो आपके पास सॉल्यूशंस गिवन है आप सभी को रिड्यूस करके देख लो, और जो रिड्यूस होने के बाद जिसमें आपका 3/200 आएगा वही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखो जो हमारा ऑप्शन आया है ना, जो आंसर, मैं उसको इस मेथड से भी एक बार करा देती हूँ आपको। आपके पास जो सी ऑप्शन आया हमारा 150 अपॉन में 10,000। देखो हम इसको रिड्यूस करके ही देख लेते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। 5 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 अपॉन में 200। तो देखो आपके पास 3/200 ही तो आया है जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है। इट मीन्स जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ 2/3 ऑफ ए, साथ साथ पहले लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए का जो 2/3 पार्ट है इज 4/5 ऑफ बी, वो किसके बराबर है, बी के 4/5 पार्ट के। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको सिंपली रेशियो निकालना है ए रेशियो बी का। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा है, देखो 2/3 ऑफ ए यानी 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी यानी 4/5 ऑफ बी। अब देखो 2/3 ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 4/5। अगेन ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बी आएगा आपके पास। अब देखो 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2a अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 4b अपॉन में 5। अब यहाँ से कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4b से। तो देखो 2a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a आएगा इज इक्वल टू, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12b। अब हमें निकालना क्या है, a रेशियो b यानी a अपॉन में b। तो a अपॉन में b क्या हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन में 10। क्योंकि देखो मैंने क्या किया है, a को मैं b को इसके डिनोमिनेटर में लेके आई हूँ, तो ये जो 10 है ये 12 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपका रेशियो क्या है 12/10। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो आपका जो रेशियो आया वो क्या आया है 6/5। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो देखो 6/5 आपके बी ऑप्शन में है। इट मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द हेरिटेज स्कूल हैज़ 125 स्टूडेंट इन क्लास 6। हेरिटेज स्कूल में क्लास 6 में 125 स्टूडेंट हैं, 150 स्टूडेंट है क्लास 7th में और 100 स्टूडेंट है क्लास 8 में। तो आपको बताना है जो 4 ऑप्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए ऑप्शन की, द रेशियो ऑफ क्लास 6 टू क्लास 7। यानी देखो क्लास 6 का रेशियो निकालना है आपको क्लास 7 से, इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको 5/6। अब इस जो हमें गिवन है रेशियो, इसको चेक करते हैं। देखो क्लास 6 में स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 125। आप लिखोगे 125 अपॉन क्लास 6 में स्टूडेंट कितने हैं, सॉरी क्लास 7th में स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है। क्लास 7th में स्टूडेंट है 150, अपॉन में कर देते हैं 150। अब इसको रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले इसको 5 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 एज इट इज़। अगेन 5 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, यानी 5/6 से रेशियो आ रहा है, वही हमें गिवन है। मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हमें क्या करना था, हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट टू क्लास 7 स्टूडेंट इज 3/2। यानी देखो क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं अपॉन में क्लास 7 के जो स्टूडेंट हैं उसका रेशियो दे रखा है आपको 3/2। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं। क्लास 8 के स्टूडेंट कितने हैं 100, तो हम रखेंगे इसकी जगह क्लास 8 के स्टूडेंट की जगह पे 800 रखेंगे। 7 के स्टूडेंट कितने हैं 150 अपॉन में 150। अब इसको करते हैं रिड्यूस।
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब देखो रेशियो क्या आना चाहिए था आपका 2/3, जबकि रेशियो गिवन क्या है 3/2। इट मीन्स आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन अभी तक आ चुका है। फिर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सी और डी ऑप्शन है हम उनको भी ट्राई करके देखते हैं कि वो हमारे ऑप्शन ठीक है या नहीं है। अब करते हैं हम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखो क्लास 6 के स्टूडेंट का अपॉन में टोटल स्टूडेंट है तीनों क्लासेस के, ठीक है। क्लास 6 में स्टूडेंट कितने हैं, 125, आपने रखा 125। टोटल स्टूडेंट के लिए 125 6 क्लास के स्टूडेंट, 150 हैं 7th क्लास के स्टूडेंट, और 100 हैं आपके 8th क्लास के स्टूडेंट। तो देखो 125 नीचे का टोटल करते हैं हम। टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 375। अब आप क्या करो, इसको रिड्यूस कर लो। तो देखो ये रेशियो आपका क्या आना चाहिए, 1:3 आना चाहिए। तो इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब देखो ये 25 के टेबल से डायरेक्ट कट रहा है। 25 1 जा 25, 25 3 जा 175, और रेशियो गिवन भी आपको 1/3 है, यानी सी ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। हमें करेक्ट ढूंढना था। अब एक बार बी जो लास्ट ऑप्शन है ना डी, उसको भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्लास 8 के स्टूडेंट अपॉन में सारे तीनों क्लास का टोटल। अब क्लास 8 है यहाँ पे। क्लास 8 के स्टूडेंट कितने हैं, 100, अपॉन में टोटल स्टूडेंट आपने अभी निकाला था 375। अब आप क्या करोगे, इसको ना 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 2 जा 10, 0 एज इट इज़। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अगेन 5 के टेबल से 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, और फिर आपके पास क्या बचा 25, 5 5 जा 25। देखो रेशियो क्या है आपके पास 4:15, और यहाँ पे आपके पास जो गिवन रेशियो वो भी 4:15 है। इट मीन्स जो आपका सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, वो आपका ट्रू नहीं है, वो इनकरेक्ट है। तो आप बी ऑप्शन को टिक करोगे। 5th क्वेश्चन करते हैं। सुधीर हैज़ 48 फिक्शन एंड 12 नॉन फिक्शन बुक्स। सुधीर के पास 48 फिक्शन बुक्स हैं और 12 नॉन फिक्शन बुक्स हैं। आपको करना क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बुक्स ऑफ फिक्शन। आपको रेशियो निकालना है, यानी जिन जो बुक्स हैं हमारी फिक्शन वाली, उनका रेशियो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। और आपको जो आप रेशियो जो निकालोगे वो आपको किस में निकालना है, आंसर देखो मेंशन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो ऑप्शन को पे बाद में जाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो सुधीर के पास जो फिक्शन वाली बुक है, एफ अपॉन में टी से डिनोट कर रही हूँ मैं टोटल बुक्स को। अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है फिक्शन वाली बुक कितनी है, 48 अपॉन में टोटल, यानी फिक्शन वाली भी और नॉन फिक्शन वाले भी। फिक्शन वाली है 48, प्लस में नॉन फिक्शन बुक्स कितनी है 12। अब 48 अपॉन 48 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। अब आप इसको 12 के टेबल से डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हो। 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60। तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आया वो क्या है, 4/5। अब देखो ऑप्शंस को अगर हम चेक करें तो जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 4/5, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ नॉट इक्वलेंट टू 72 अपॉन 108। आपके पास जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा जो फ्रैक्शन गिवन है वो किस 72 अपॉन 108 के इक्वलेंट नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन फ्रैक्शन है 72 अपॉन में 108, हम क्या करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 12 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 12 6 जा 172 और 12 9 जा 108। अब इसको 3 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या आ गया, 2/3 आया है। तो देखो ए ऑप्शन में तो आपके पास 2/3 है, यानी ये तो इक्वलेंट है। अब बी ऑप्शन है आपके पास 14 अपॉन 21, हम इसको रिड्यूस करके देखते हैं। 14 अपॉन में 21, इसको करते हैं हम 7 के टेबल से रिड्यूस। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यानी ये इसका रेशियो भी क्या आ रहा है, 2/3। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन तो इक्वलेंट है। तो अब आप क्या करोगे, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो सी ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, 100 अपॉन 150। इसको देखो 100 अपॉन में 150, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी इसका भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म यानी क्या आ रहा है, 2/3, यानी ये भी इक्वलेंट रेशियो में है। अब हम क्या करेंगे,
हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है हम उसको चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास दे रखा है 216 अपॉन में 320। सबसे पहले हम इसको 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, 2 8 जा 16। अगेन 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज़। 2 के टेबल से अगेन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 एज इट इज़। अगेन 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगेन 2 4 जा 8, 0 एज इट इज़। अब देखो आपके पास रेशियो क्या आ गया है 27 अपॉन 40। इससे नीचे ये जाके रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स जो नॉन इक्वलेंट रेशियो है वो कौन सी है आपके पास, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन करते हैं। विच रेशियो कैन फॉर्म ए प्रोपोर्शन विद 5/6। जो हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शंस आपके पास गिवन है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा रेशियो 5/6 का प्रोपोर्शन बना रहा है। तो देखो ए ऑप्शन में देखो 13 अपॉन 18, ये तो इससे ज़्यादा रिड्यूस होगा ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये आगे रिड्यूस ही नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखिए 25 अपॉन 36, बी ऑप्शन में भी क्या है आपको क्या गिवन है 25 अपॉन में 36, ये भी क्या किसी की भी टेबल से रिड्यूस नहीं होगा, तो जो बी ऑप्शन है वो भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो देखो सी ऑप्शन को करके देखते हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है 70 अपॉन में 84। सबसे पहले हम इसको मिनिमम नंबर यानी 2 से रिड्यूस करते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अभी 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यानी इस सी पार्ट का जो रेशियो आया है वो किसके इक्वलेंट आया है 5/6। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर भी हम एक बार डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या दे रखा हमें 95 अपॉन 102। तो देखो 95 अपॉन 102 ये भी क्या है आपका रिड्यूस नहीं होगा, तो इट मीन्स जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।